वनिता पब्लिक स्कूल के प्रांगण में भव्य प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ काशी अनाथालय एसोसिएशन के उपाध्यक्ष अशोक कुमार गुप्ता द्वारा फीता काटते हुए दीप प्रज्वलित करके आरंभ किया गया। इस भव्य प्रदर्शनी में विभिन्न विषयों विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, गणित, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, फैशन, कला के मॉडल विद्यार्थियों द्वारा बनाए गए थे। विद्यार्थियों द्वारा किए गए अनूठे प्रयास को देखकर अधिकारियों सहित अभिभावक भी सराहना किए बिना नहीं रह सके। कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक के छात्रों द्वारा अपनी आधुनिक सोच व समझ को पुरानी परंपराओं के साथ सामंजस्य बैठाते हुए प्रायोगिक रूप में देखकर देश की भावी पीढ़ी के प्रति सभी के मन में प्रसन्नता के भाव उभर आए। कहीं सोलर सिस्टम, कहीं रेन वाटर हार्वेस्टिंग, कहीं कम से कम लागत से बने हीटर, कूलर और कहीं देश की सुरक्षा के लिए मिसाइल, कहीं वित्तीय बजट को दर्शाते हुए बिजनेस स्किल और कहीं साहित्य को याद करते हुए सीता स्वयंवर, लक्ष्मण जी का परशुराम जी से संवाद, तो कहीं अपनी काशी के अस्सी घाट नागरी प्रचारणी सभा जैसे लग रहा था। सब सजीव हो उठे हो। भगवत गीता के श्लोक, फैशन की दुनिया के अनूठे रंग, कला और विज्ञान जैसे एक दूसरे में रम गए से थे। मानव सभ्यता के प्रारंभ, हड़प्पा संस्कृति, कोणार्क के सूर्य मंदिर, दिल्ली के जंतर मंतर से लेकर आधुनिक विश्वनाथ कॉरिडोर तक और एंटी स्लिप आर्म MRI मशीन, संसद भवन तक सभी को विद्यार्थियों ने अपनी प्रतिभा के जरिए प्रस्तुत किया। इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, टाइप ऑफ इंश्योरेंस, सुडोको इंटीजर नंबर सिस्टम हो या पुराणों का परिचय अंग्रेजी लेखक नेल्सन मंडेला हो या प्रेमचंद जी को दो बैलों की कथा, हर विषय में बच्चों द्वारा किया गया प्रयास उत्कृष्ट था। प्रधानाचार्य डॉक्टर रेणुका नागर ने बताया कि बच्चों द्वारा यह प्रयास स्वयं किया गया है। अध्यापकों के निर्देश के अनुसार विद्यार्थियों ने स्वयं की क्षमता के अनुसार कार्य किया। प्रधानाचार्य ने बताया कि विद्यार्थियों ने भरसक घर में बेकार पड़े सामान को प्रयोग करके ये मॉडल बनाए हैं, जिससे उनकी रचनात्मकता उभर कर सामने आई है। सभी विद्यार्थियों ने इस प्रदर्शनी में बढ़-चढ़ कर प्रतिभागिता की। मैं डॉक्टर रेणुका नागर, प्रधानाचार्य वनिता पब्लिक स्कूल। ये एक प्रदर्शनी है जिसके अंतर्गत हमने विज्ञान, कॉमर्स और कला को लेते हुए बच्चों के मॉडल्स और प्रोजेक्ट तैयार करवाए हैं। विज्ञान के अंतर्गत विज्ञान से संबंधित है, सोशल साइंस सामाजिक ज्ञान के अंतर्गत जैसे सामाजिक ज्ञान से कोणार्क टेम्पल है, काशी कॉरिडोर है, ब्रह्मास्त्र है। फैशन स्टडीज का है कि आजकल के जो ट्रेंड ऑफ फैशन चल रहे हैं, लैंग्वेजेस में हिंदी है, इंग्लिश है, संस्कृत है। तो बच्चों ने अपनी रुचि से टॉपिक्स चुने और टीचर्स के सहयोग से उसको इन्होंने इस तरीके से प्रदर्शित किया। हाँ, हम लोगों ने ये हमारा, आप सोचिए कि 310 मॉडल लगभग है, जिसको 1500 बच्चों ने तैयार किया है। और हम लोगों ने एक प्रयास किया कि 5-5 बच्चों की हमने एक टीम बनाई थी, जिसमें क्लास से हमने चुनकर बच्चे लिए थे ताकि हर क्षेत्र के बच्चे उसमें सम्मिलित हो सकें और मैक्सिमम बच्चे हमारे इसमें पार्टिसिपेट कर सकें। तो इस तरीके से ये हमारे 1500 बच्चों ने लगभग इसमें पार्टिसिपेट किया है और जिस पर हमने 100 प्राइजेज रखे हैं। और ये 100 प्राइजेस हम इनको हमारा जो जज पैनल है उनके अकॉर्डिंग दिए गए जजमेंट के अनुसार देंगे। हाँ, टीचर्स का नेचुरल है, बिना टीचर्स के सहयोग के बच्चे नहीं कर पाते हैं। बच्चों के अभिभावकों का भी बहुत सहयोग है, उनके माता पिता, भाई बहन, फिर उसके बाद टीचर्स, प्रिंसिपल्स, सभी के सहयोग से कोई भी चीज़ अच्छी हो पाती है। तो सभी का सहयोग है। चीफ गेस्ट आज के फंक्शन के हमारे श्री अशोक कुमार गुप्ता जी बनारस बीच से बिलोंग करते हैं और हमारे यहाँ काशी अनाथालय एसोसिएशन के वो वाइस प्रेसिडेंट हैं। उनके अलावा उनके साथ में श्री कुमार अग्रवाल सचिव हैं यहाँ पर, श्री ओम प्रकाश अग्रवाल जी, श्री अरविंद शुक्ला जी, श्री विनय जैन जी, डॉक्टर राय कल्याण कृष्ण जी और काफी सारे लोग, मिसेस पुष्पा गोविल जी, सभी लोग उपस्थित हैं। मीनाक्षी बाठा, सभी बहुत उत्साहित हैं और संतुष्ट हैं, खुश हैं। कहीं कहीं पर काफी चौंक कर भी उनके रिप्लाई आ रहे हैं कि जैसे कोणार्क टेम्पल उन्होंने देखा, काशी कॉरिडोर का उन्होंने देखा और इस तरह की चीजों को देखकर बहुत ही रोमांचित है। बच्चों के लिए तो जो भी कहे ना वो कमी है। बच्चों ने इतने उत्साह के साथ, इतनी ऊर्जा के साथ, इतने सबमिशन में रहते हुए और अनुशासन में रहते हुए जो काम बच्चों ने किया है पिछले 10 दिनों में, वो रियली बिल्कुल सराहनीय है और मैं सभी को अपना प्यार और स्नेह देना चाहूँगी। मैं कुमार अग्रवाल, मानद सचिव काशी अनाथालय एसोसिएशन। हम लोगों ने बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ प्रैक्टिकल
और जो अपने कोर्स से हट के भी जो दिनचर्या है उससे जुड़ने के लिए ये मॉडल एग्जीबिशन कराई गई है। बच्चों को उत्साह बढ़ाया गया है कि अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड अन्य सब्जेक्ट को पढ़े और उसके बारे में जाने। और बहुत हमें अच्छा लग रहा है कि बच्चों ने अच्छे से इसको किया है। न केवल उन्होंने मॉडल बनाए बल्कि मॉडल के विषय वस्तु से भी वो अच्छी तरह परिचित है। देखिए, एग्जीबिशन में सबसे पहले बच्चों को ये एग्जीबिशन क्यों हुई? बच्चों को खाली किताबी पढ़ाई से उनकी एजुकेशन कंप्लीट नहीं होती। बच्चे केवल बुकिश नॉलेज में ही रह जाते हैं और लाइफ में आगे बढ़ने के लिए इनोवेटिव होना होगा। इन बच्चों ने जो एग्जीबिशन लगाई है, जैसे इस बच्चे ने ये बनाया पूरा चांद खिलौना ले, तो खिलौने के बारे में इस बच्चों को पूरा ज्ञान होगा। लेकिन इनके बगल में जिसका मॉडल है कि किसकिंदा कांड क्या हुआ, तो बच्चे पढ़ के भूल जाते हैं और जब मॉडल देखते हैं तो वो उनके दिमाग में एकदम कंप्यूटर की तरह अंदर छप जाता है, फिर भूलते नहीं है। और ये बच्चों में कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए और ज्ञान बढ़ाने के लिए इस तरह का मॉडल बनाने से अच्छा कोई साधन नहीं है। इसके अंदर टीचर्स को बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि बच्चे बार बार उनसे पूछने जाते हैं और कुछ बच्चे इनोवेटिव होते हैं। बच्चे मार्केट जाएंगे, सामान खरीद के लाएंगे। बच्चों कितनी चीज सीखते हैं एक मॉडल बनाने में। कहाँ से कागज मिलेगा, कहाँ से पेंट मिलेगा, किस दुकान पे मिलेगा। तो बच्चों में खोजने की और सीखने की प्रवृत्ति बहुत आ जाती है। खाली किताब पढ़ने से क्लास में आए, क्लास अटेंड किए, चले गए। ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है।